हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं हूं आपका मैथ का टीचर। ठीक है, आपको मैं सीटेट का मैथ पढ़ाता हूं। बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, 10-11 क्लासेस हमारी मैथ की हो चुकी है, जिसके अंदर हमने क्या है, नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से आपको सीटेट के लिए इजी रहेगा, या आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए जितना आपको जरूरत है उतना हम पढ़ रहे हैं। उसको बहुत अच्छे तरीके से, डीपली तरीके से हम बिल्कुल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, डिविजिबिलिटी रूल्स तक देख लिए थे। उसी को वो हम आगे क्या है कंटिन्यू करेंगे, जहाँ से अब यही टॉपिक स्टार्ट हैं। जैसे अभी मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाऊंगा, एचसीएफ एलसीएम पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर से आपको 100% एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम के अंदर। दोस्तों, मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ यार, अगर आपको कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो घबराना नहीं यार, घबराना नहीं है, बस आपको मैथ पढ़ना है। सीटेट क्वालिफाई करना है तो आपको फोर्स एकेडमी को ज्वाइन करना है। 100% हम वादा करते हैं आपसे। मैथ और साइंस के अंदर आपको 60 मार्क्स हैं जो यहाँ पे आप पक्के कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हम अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत अच्छे तरीके से तीन ही टॉपिक करेंगे आज, इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम। लेकिन इसको इतना पक्का कर देंगे कि इस पे बेसिस कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जाम में, वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन की हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका क्या है, मीनिंग ही है। जो मैंने लिख दिया है यही क्या है, मेरा मीनिंग है। इसी से मुझे कब पता चल जाएगा कि आपको इसके अंदर करना क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके अंदर दो वर्ड है, एक प्राइम है, एक फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए थे। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं भाई, ऐसे नंबर जिसके क्या हो, ओनली टू फैक्टर्स हो। क्या भाई, ओनली टू फैक्टर्स हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर हैं, वो क्या होते हैं, मेरे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ओनली टू फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, जैसे लो टू। ठीक है, टू टू का कितने फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर, एक तो वन और एक दो खुद। ठीक है, तो दो, या बोल सकते हैं हम टू एक इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है। दो के अलावा कोई भी मेरा जो प्राइम नंबर है वो इवन नहीं। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। अगर आपसे मैं ही पूछूं, एग्जामिनर पूछे या कोई भी पूछे कि भाई सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर क्या है, तो आप बोल दोगे सर दो सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर है। वैसे अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, तो आज तक कोई नहीं बता पाया भाई सबसे बड़ा क्या, इन्फिनिटी है। ठीक है, किसी को नहीं पता होता ठीक इन चीजों का। तो सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर मैं बता सकता हूँ, वो क्या है, मेरा दो है। यानी कि दो इकलौता मेरा क्या हो गया, प्राइम नंबर है। ये होगी छोटी सी बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट इससे आगे, सर 3, 5, 7। ठीक है, इस तरीके से 2, 3, 5, 7, 7 के बाद आएगा 11। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके क्या है, केवल केवल टू फैक्टर्स हैं, केवल सिर्फ दो। भाई मैं बात कर रहा हूँ ओनली टू, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, वो होते हैं मेरे प्राइम नंबर्स। तो इस दो शब्दों में से एक का मतलब हमने समझ लिया, प्राइम। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर्स कर देना। क्या कर देना दोस्तों, फैक्टर्स कर देना। फैक्टर्स मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिवीजर होते हैं उसके। क्या होते हैं दोस्तों, सर ये होते हैं एग्जैक्ट डिवीजर। मतलब अभी एक वर्ड लिख दिया एग्जैक्ट डिवीजर, सर ये क्या होते हैं भाई, एग्जैक्ट डिवीजर का मतलब क्या है, जैसे मैं 4 को डिवाइड करूं 2 से, तो यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड कर देंगे बिना किसी रिमाइंडर के। ठीक है, अगर मैंने बोला एग्जैक्ट डिवीजर, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है भाई दोस्तों, जीरो है, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। यानी कि फैक्टर्स वो चीज होते हैं, किसी नंबर की मैं फैक्टर्स की बात करूं, जैसे मैं भाई 4 के फैक्टर्स की बात करूं, देखो इस फैक्टर्स की बात की थी, ये होते हैं, यानी कि इस नंबर से हम डिवाइड करेंगे ना, तो एग्जैक्ट डिवीजर कहलाते हैं। यानी कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमेशा जीरो बचेगा। तो अब दोनों वर्डों का हमने मीनिंग समझ लिया, प्राइम का भी समझ लिया और फैक्टराइजेशन का भी। अब दोनों को एक साथ कर देंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि कोई भी नंबर मैं अगर आपको दूंगा तो उसके फैक्टर्स करने आपको। लेकिन कैसे फैक्टर होने चाहिए, सर वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी कि वो सारे के सारे इस तरीके के नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये था सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं और किन नंबर्स की मैं बात कर रहा था। देखो सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर्स की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि सर इनके तो आपको पता दो नंबर्स होंगे। तो अब हम कंपोजिट नंबर्स की बात करेंगे। एक और नया शब्द लेके आए, कंपोजिट नंबर्स। नया तो नहीं, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, नया नंबर नहीं है, क्योंकि मैं ये आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ कि कंपोजिट नंबर मेरा क्या होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ।
और बताओ तब तक कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे ही हो गए यार। अच्छा ही रहना है, स्वस्थ रहना है, पढ़ते रहो बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो क्या करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं क्या, हाँ, कंपोजिट नंबर में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई? कंपोजिट नंबर्स होते हैं, देखो इसके अंदर प्राइम नंबर ओनली टू फैक्टर, इसके अंदर आएगा मोर देन टू फैक्टर। देखो दोस्तों, टू नहीं होने चाहिए, टू का तो पता था आपको, मोर देन टू हो सकती है, या इसी को लिख सकता हूँ थ्री या मोर देन थ्री, ठीक है, थ्री और मोर देन थ्री, आप जो भी अच्छा लगे आपको वो लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके मिनिमम फैक्टर कितने होने चाहिए, तीन, और तीन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो होते हैं मेरे कंपोजिट नंबर। तो अब सबसे छोटा प्राइम नंबर टू था, उसके बाद सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, देखो, ठीक है, नंबर से होते हैं वन, टू, थ्री एंड फोर, ठीक है। देखो इसकी बात हमने की नहीं थी क्योंकि इसका कितने फैक्टर, सिर्फ एक है। टू एंड थ्री मेरे क्या आ गए थे, प्राइम नंबर से बचा क्या है, फोर, तो फोर क्या है मेरा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। इसके कितने फैक्टर्स होते हैं भाई, वन, टू एंड फोर हिमसेल्फ, यानी कि इसके तीन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्या चीज है। कोई भी एक नंबर बताओ दोस्तों, आप कुछ भी बता सकते हो आप, आपकी इच्छा है, आप पे कोई बाधा ही नहीं है, किसी ने आपको पकड़ा नहीं है, किसी चीज ने आपको जकड़ा नहीं है, आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर बता सकते हो, ठीक है। तो किसी ने बताया मुझे सर आप ले लो 236, ठीक है भाई, मैंने क्या है टू नंबर ले लिया 236। अब मुझे क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको याद रख लेना दोस्तों, इसके फैक्टर्स होंगे 2, 3, 5, 7, 11, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि इन्हीं नंबर्स को मैं लेके चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे हम। अब देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है सर, टू है, क्या ये टू से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबिलिटी रूल अभी बताया था, हाँ सर हो सकता है। तो टू से इसको डिवाइड कर दो, टू से जैसे ही डिवाइड करोगे सर ये आ जाएगा वन एंड जीरो, टू, सॉरी, अगेन 7, 16, 18, ये आ गया सर। अब बताओ अभी टू से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर ये इसके बाद भी टू से हो रहा है, जब तक ये टू से डिवाइड होता रहेगा तब तक इसको टू से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ठीक है सर कर देंगे, अगेन ये टू से डिवाइड हो रहा है, तो टू फाइव जा 10 और टू नाइन जा 18। क्या अब ये हो रहा है, नहीं सर अब ये टू से डिवाइड नहीं होगा। अब दोस्तों ये टू से नहीं डिवाइड होगा तो अब हम जाएंगे, टू बोला सर अब मैं इसको डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है बोले भाई हम तेरा काम हो गया। फिर मैं गया थ्री के पास, मैं बोला थ्री भाई आप इसको डिवाइड कर दोगे, ये बोला ठीक है मुझे लेके चलो। तो मैंने क्या किया, इसका सम ऑफ डिजिट्स कर दिया, सम ऑफ डिजिट क्या, 5 + 9, ये कितना हो जाता है भाई दोस्तों बताओ मुझे, 14। 14 बोला थ्री, नहीं सर इसको मैं भी नहीं डिवाइड कर पाऊंगा। तो थ्री ने मुझे बोला कि इसको मैं भी नहीं डिवाइड कर पाऊंगा। फिर मैं गया फाइव, थ्री ने मना कर दिया, हाँ जी सर। उसके बाद गया मैं फाइव के पास, फाइव बोला फाइव क्या आप इसको डिवाइड कर पाओगे, फाइव बोला नहीं सर इसको मैं भी नहीं डिवाइड कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि फाइव को चाहिए जीरो एंड क्या चाहिए, जीरो एंड फाइव ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं गया, फाइव मना कर दिया, उसके बाद मैं गया सेवन के पास, क्या भाई सेवन आप इसको डिवाइड कर दोगे, सेवन बोला सर मुझे तो बहुत, ये तो सिंपल सा नंबर है, सेवन एट जा सेवन, सेवन जा, ये सेवन भी नहीं डिवाइड कर पाएगा। सेवन बोला सर इसको मैं नहीं डिवाइड कर पाऊंगा। फिर मुझे लगा यार ये, अब देखो इलेवन पे जाऊंगा, इलेवन भी नहीं डिवाइड कर पाएगा। फिर मुझे लगा यार ये क्या पता 59 प्राइम नंबर ही हो। तो अब बताओ, एक और कंसेप्ट आ गया भाई। अब देखो मैं तो ऐसे तो पागल ही हो जाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा, पहली बात 1 से 100 तक तो आपको ऑलमोस्ट याद हो जाने चाहिए कि ये प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो उसको आपको एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको एक मिनट के लिए यहीं पर रुको, पहले हम देखते हैं कि हम कैसे पहचाने ये प्राइम नंबर है या नहीं है। उसके लिए आप आ जाओ थोड़ा सा साइड में, ठीक है। क्या कैसे देखना हमें सर ये प्राइम नंबर, इसके लिए मैं लेता हूं आपके लिए रेड मार्कर। मैंने नंबर लिया 59, ठीक है। मुझे ये देखना है भाई दोस्तों ये प्राइम नंबर है या नहीं है। क्या करोगे आप, सर इसको, इसके नियरेस्ट आप एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो, इसके नियरेस्ट आप एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। सर 59, 59 के आसपास 7 7 जा 14, 8 8 जा 64, यानी क्या आ गया 64। 64 इसके जस्ट बाद एक क्या है मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 64 किसका है दोस्तों, सर 8 का। तो 8 से नीचे जितने भी हैं, 8 से नीचे जितने भी हैं प्राइम नंबर, जैसे 8 से नीचे क्या है 2, 3, 5 एंड 7, अगर ये चार नंबर इसको नहीं डिवाइड कर रहे तो ये नंबर क्या हो जाएगा मेरा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। 2, 3, 5 एंड 7, अगर इन चारों ने इसको, चारों में से एक ने भी इसको नहीं डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्राइम नंबर हो जाएगा। होप सो आप समझ गए हैं सर। तो देख लिया था मैंने 2, 3, 5 एंड 7, किसी ने इसको नहीं डिवाइड किया था तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये हमारी जो है कैलकुलेशन यहीं पे रुक गई। कैसे रुक गई,
अब मुझे क्या निकालना था, प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो निकालना था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 236 का क्या हो जाएगा सर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 59। ये क्या है, तीनों के तीनों मेरे क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखो 10th में ये आती है, ये एक थ्योरम है भाई कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के या प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। यही थी मेरी एक थ्योरम। ठीक है, तो ये हल्का सा प्राइम फैक्टराइजेशन था। चलो 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद आपको 100% पक्का हो जाएगा कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब देखो, अब ये मत बोलना कि सर अब हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। ये भी मैंने आपको यहीं पे कंसेप्ट क्लियर करा दिया है, ये पता लगाने का कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। अब कुछ भी लिख लो आप, सर मैं लिख लेता हूँ 300 ही लिख लिया। ठीक है, सिंपल 300 मैंने लिख लिया। इसके मुझे क्या बताने, प्राइम फैक्टराइजेशन बताने। ठीक है, वही बात आ गई सर, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। सबसे पहले मैं सबसे छोटे के पास ही जाऊंगा, 2 के पास में जाऊंगा। भाई 2 इसको डिवाइड कर देगा, 2 बोला, हाँ जी सर इसको मैं बिल्कुल डिवाइड करूंगा। ये ले लिया मैंने 2, 2 ने इसको डिवाइड किया, आ गया सर 150। 2 ने डिवाइड कर दिया, 150 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर 2 के पास जाओगे, 2 इसको फिर से डिवाइड करके 75 दे देगा। अब बोला 2 मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर हम 3 के पास गए। देखो मुझे डायरेक्ट पता है ये 5 डिवाइड कर देगा, लेकिन मुझे क्या है, सबसे छोटे के बाद चलना है। ठीक है, तो मैं 3 को बोलूंगा 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। 3 बोला हाँ, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो हम बोले ठीक है भाई 3 आ जा 2, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 3 भी डिवाइड कर पाएगा। अब बात आती है किसकी, 5 की, तो 5 5 जा 25। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब देखो 300 के प्राइम फैक्टराइजेशन मैं पूछूंगा आपसे, किसके दोस्तों, 300 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 2 3 5 5। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये क्या हो जाएंगे 300 के मेरे क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। होप सो आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से हमें क्या प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने। अब सर बोलोगे आप, सर प्राइम फैक्टराइजेशन आपने सिखा दिया, अब इसका हमें पता तो नहीं कहाँ यूज करना है। सबर करो यार, इसका आपको पता लगेगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट आएंगे, आपने देखा होगा कि इस नंबर में हम कितना ऐड करें, कितना सब्ट्रैक्ट करें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपने कभी सीटेट का पिछला एग्जाम देखा होगा तो उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो और भी बहुत जगह काम आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी देखना एचसीएफ में ही काम आ जाएगा, एलसीएफ में काम आ जाएगा, कैसे आता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना एचसीएफ। एचसीएफ एक यार बहुत पुराना वर्ड है, आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा, ये आपके लिए नया वर्ड नहीं होगा एचसीएफ। ठीक है, तो अब उसी को देखें। आज तक पता नहीं आपने कैसे सीखा क्या नहीं, लेकिन आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप एचसीएफ निकालना कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आज तक आप भूलोगे, लेकिन आज आपका आखिरी दिन था। ठीक है, एचसीएफ, अब 3 वर्ड लिखें एचसीएफ। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसका फुल फॉर्म बोल लो, हाईएस्ट, देखो दोस्तों इसका क्या है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बात कर रहा हूं सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसको डायरेक्ट निकालने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा समझा देता हूं। इसी को दूसरा बी कहते हैं, सी का दूसरा नाम है जीसीडी। क्या नाम है सर, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, कॉमन डिवीजर। अभी इसी के डायरेक्ट क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका डीप समझा देता हूं, जो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या बात करें सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कोई भी 2 नंबर लेंगे ना हम, जैसे उसमें हमें बताना कि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हाईएस्ट है भाई मेरे भाइयों, उसके बाद होता है इसमें चीजें क्या, हम सबसे लोएस्ट लेके चलते हैं, वही होता है। अब ये सर आप कैसे बोल रहे हो, जैसे मान लो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें लिखा हाईएस्ट है, लेकिन हम बात किसकी करते हैं, इसके अंदर लगभग लोएस्ट की। ठीक है, कैसे सर, इसके अंदर ना फैक्टर्स, सबसे पहले बात नंबर है, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर जो भी मैंने आपको नंबर दे दिया ना, वो फैक्टर्स उससे हमेशा क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं। जैसे 12 हो गया, तो 12 के फैक्टर्स क्या है, इससे सबसे छोटे ही होंगे। 12 का फैक्टर 12 से बड़ा नहीं हो सकता ना, 12 के फैक्टर 12 से छोटे होंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फैक्टर्स हैं जो हमारे नंबर से छोटे ही होते हैं हमेशा, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। हाँ जी सर, अब देखो फैक्टर्स की, अब 2 नंबर्स का हमेशा क्या है, 2 नंबर्स का ही एचसीएफ निकलता है मिनिमम, मिनिमम 2 से ज्यादा कितने भी उनका। अब मुझे बात करनी है इन दोनों में ऐसा कौन सा, इन दोनों में एक नंबर लेना है कॉमन, जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक है,
इससे बट बहुत सारे नंबर होंगे यार जो इनको डिवाइड कर रहे होंगे एक साथ, लेकिन हमें कौन सा लेना है जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, 12 और 18 के अंदर। अब यही एग्जांपल लिए तो इनको सोल्व करके भी देखेंगे हम कि इसका एचसीएफ क्या आएगा। अब देखो सबसे पहले आया 12, 12 के क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, ठीक है। तो 12 2 से डिवाइड होगा 6, अगेन 2 से डिवाइड होगा 3, ये आगे 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 18 फिर 2 से डिवाइड होगा सर 9, और ये फिर अगेन 3 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3। अब ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे सामने है 12 का भी और 18 का भी। अब देखो 12 के क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट है 18, 18 के क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनमें इनमें से जो कॉमन है उसको ले लो। क्या बोल रहा हूं मैं, जो कॉमन है उसको ले लो, ठीक है। देखो ये कॉमन है 2, यहां से 2 ले लिया, हाँ सर यहाँ कॉमन क्या है 3, यहां से ले लो 3, बस इतना ही काम करना है। इसका एचसीएफ 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6। 6 एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर 6 एक ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है एक साथ। 6 के बाद नंबर हो सकते हैं लेकिन 6 सबसे छोटा ऐसा है, इसी को बोला जाता है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट 12 ही होगा इसका फैक्टर, इससे बड़ा कोई फैक्टर ही नहीं है, इसीलिए बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन ये नंबर क्या है, छोटा है। एक तो तरीका हो गया ये भाई, ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हो, लेकिन एक और रामबाण बता देता हूं आपको, उसको आप यूज करना, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्तों आपको सबके निकालने पड़ेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ तक का काम आपको करना, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 12, यहाँ पे लिखना है 18, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो 12 की बात करूंगा तो यहाँ पे 1 2, 2 कितने आए हैं सर, 2 आए हैं, तो यहाँ लिख दो 2, 2 की पावर 2 लिख दो, हाँ जी सर। मल्टीप्लाई सर यहाँ पे 3 कितना है, 1 आया, तो मल्टीप्लाई लिख दो 3 की पावर 1, ये हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ जी सर। अब इसके अंदर अब 18, 18 में 2 कितनी बार आया सर, 1 बार आया, 2 आया सर 1 बार, बिल्कुल। मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया सर, 3 आया 2 बार, तो ये लिख दो 3 आ गया 2 बार, ठीक है। अब देखो अब क्या करना, मान लो यहाँ पे 4 भी होता ना, तो यहाँ पे मान एक सेकंड के लिए मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, अगर सर यहाँ पे 4 होता तो मैं नीचे ऐसे लिख देता 4 की पावर 0, यहाँ पे 4 की पावर, मुझे क्या है ये सब एक समान कर देने, ठीक। अब इसके अंदर तो दोनों नंबर है, दोनों के अंदर एक एग्जांपल और लूंगा यार मैं आपको समझाने के लिए उसका अलग से, ठीक है। ये देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ठीक है। इसमें मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अभी सिर्फ मैं एचसीएफ की बात करूंगा, ठीक है। एचसीएफ मैंने बोला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम बात किसकी करेंगे, लोवेस्ट की। तो इन दोनों में से जिस जिसकी पावर लोवेस्ट है उसको ले लो, ठीक है। अब बात करें 2 नंबर, ये है 2 मेरा 2, 2 2 की लोवेस्ट पावर कहाँ है, ऊपर है या नीचे, सर नीचे है, कितनी है 2 की पावर 1, तो ये ले लिया मैंने 1 मल्टीप्लाई। अब बात करेंगे 3, 3 की लोवेस्ट पावर कहाँ, ऊपर, तो एक ले लो ये 3 की पावर 1, ये आ गया 6। ये भाई रामबाण है, इसको याद कर लो बस। अगर इस तरीका ये आपको समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आप एचसीएफ कभी नहीं घबराओगे। अब इसी का मैं एलसीएम निकालना बोल दूं तो सर इसके अंदर यार इतनी क्या जल्दी है, पहले एलसीएम के बारे में समझेंगे, उसको कोशिश करें, उसके बाद एलसीएम पे आएंगे, ठीक है। अभी के लिए आप एचसीएफ समझ लो, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं एचसीएफ के, उसके बाद हम क्या है एलसीएम निकाल लेंगे। एलसी अभी क्या और एग्जांपल आप बताओ सर, आप ले लो, एक तो ले लिया मैंने भाई 60, कुछ भी ले लो सर, एक ले लो आप 85 ले लो, ठीक है। इन दोनों का मुझे क्या है एचसीएफ निकाल के दिखाना आपको, ठीक है। वही सबसे पहला काम क्या है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो बिना घबराए, ठीक है। ये 2 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 30, ये 2 से अगेन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15, अब ये 3 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये क्या आ गए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। अब 85 के निकाल लो, ठीक है। ये डायरेक्ट 5 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है सर, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये आ गया, ठीक है। बस 17 5 17 भी मेरा एक प्राइम नंबर है और 5 भी हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। कितनी इजी था, होता है यार कई बार, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो वही काम मैंने जो आपको बताया था वही कर लेना, इसको थोड़ा साफ करके पास में लिख देता हूँ इसके, 85 के पास में लिख देते हैं 5 और 17, ठीक है। अब देखो 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने लिखने हैं मुझे। देखो 2 की पावर कितनी आई है सर, 2 की पावर है 2, तो यहाँ लिख दो 2 की पावर 2, 3 1 है तो मल्टीप्लाई में लिख दो 3 की पावर 1, 5 1 है तो 5 की पावर मल्टीप्लाई में लिख दो 5 की पावर 1, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे बात करनी है 85 की, 85, ठीक है। अब देखो 5 की पावर 1 है तो यहाँ पे लिख दो 5 की पावर 1। अब सर आपने ऐसे क्यों लिखा, भाई मैंने क्यों लिखा ऐसे,
इसके नीचे लिखो, अभी आप समझ जाओगे क्यों लिखा, ठीक है। उसके बाद है 17, 17 की पावर कितनी है सर, 17 की पावर है 1, ये लिख दिया। अब क्या करना, मैंने बोला था हर जगह सब कुछ सेम करके चलना आपको समझने के लिए। यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 0, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, देखो 3 की पावर 0, क्या कुछ इसके अंदर फर्क पड़ा, 2 किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होती है, वो हमेशा 1 होती है, तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अब ऊपर में क्या है, 17 को भी ऊपर लिख दो, ये हो जाएगी 17 की पावर 0 हो जाएगी, बस इतना ही था। अब मैंने बात की थी आपको एचसीएफ की, एचसीएफ क्या है सर, सर एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम बात किसकी करेंगे हमेशा सर, इसके अंदर हम लोएस्ट की बात करेंगे, तो लोएस्ट की बात करेंगे तो इसमें जो जो जहां जहां इसकी पावर लोएस्ट है उसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सर 2 की पावर 0, यहाँ पर सर 3 की पावर 0, और 5 की पावर दोनों जगह 1 है तो कहीं से ले लो 5 की पावर 1, और 17 की पावर सर यहाँ पे मिनिमम तो 7 की पावर 0, तो इसमें क्या बचा, ये सब खत्म, ये सब खत्म, बच गया सर 5। क्या इसका एचसीएफ सर 5 है, हाँ बिल्कुल राइट, इसका एचसीएफ केवल और केवल 5 है। तो होप सो आप समझ गए होंगे, एचसीएफ निकालना भी समझ गए। इस तरीके से, इसी तरीके से अभी मैं आपको एलसीएम निकालना भी सिखाऊंगा, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम आपको पता है, इसी का थोड़ा सा अब एलसीएम, यार एलसीएम से पहले मैं आपको यार दो शब्दों के बारे में भयंकर तरीके से समझाना चाहता हूँ। एक है मेरा फैक्टर जो एचसीएफ के अंदर आते हैं, एक है मेरा मल्टीपल जो आता है मेरा इसके अंदर एलसीएम के अंदर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, ठीक है। इन दो शब्दों के बारे में समझो आप थोड़ा सा। सर ये फैक्टर क्या होता है, सर ये होता है परफेक्ट डिवीजर। क्या होता है भाई ये दोस्तों, परफेक्ट डिवीजर। क्या होता है भाइयों, ये परफेक्ट डिवीजर सर, यानी कि ये नंबर जिसको डिवाइड करेगा उसके बाद रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये होते हैं सर फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, फाइनाइट। फाइनाइट का क्या मतलब है सर, इनको हम काउंट कर सकते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। कैसे, एग्जांपल ले लिया 6, मैंने क्या लिया 6, भाई 6 के मुझे फैक्टर बताओ। सर 6 का फैक्टर एक तो 1 हो सकता है, हाँ भाई, एक सर 2 हो सकता है, हाँ भाई, एक सर 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, हाँ भाई, और एक 6 खुद हो सकता है। इससे ज्यादा इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो 6 के फैक्टर 1 2 3 4, कितने फैक्टर हो गए 6 के सर, 6 के 4 फैक्टर हो गए। अब अगर मैं बात करूं मल्टीपल की, सर मल्टीपल क्या होता है, ठीक है दोस्तों, देखो मल्टीपल कैसे होते हैं, कैसे मल्टीपल, ये देखो ये क्या था, ये नंबर से छोटे थे तो मल्टीपल उस नंबर से हमेशा बड़ा होगा। कैसे होगा, वही फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं 6, ठीक है। 6 का मल्टीपल बताओ, 6 का सबसे पहला मल्टीपल है 6 मल्टीप्लाई 1, 6, 6 का दूसरा मल्टीपल निकालो 6 मल्टीप्लाई 2 सर 12, 6 का तीसरा मल्टीपल निकालो कितना हो जाएगा सर 18। इसी तरीके 6 की मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लाई आते जाएंगे। तो ये क्या थे, देखो मैंने 6 के फैक्टर बता दिए सर 4 है, लेकिन मैं 6 के मल्टीपल नहीं बता पा रहा। क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये तो कितने ही भी हो सकते हैं। तो 6 के मल्टीपल कितने होते हैं भाई दोस्तों, इनफाइनाइट, ये कोई इनकी काउंटिंग है ही नहीं, ये क्या है, इनफाइनाइट है। तो हम समझ गए ये दो वर्ड, फैक्टर और मल्टीपल। अब डिस्कस करते हैं एलसीएम, उसके बाद आगे देखेंगे क्या चीज है। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, ठीक है। एलसीएम होता है भाई मेरा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अभी मैंने मल्टीपल और फैक्टर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है। अब हम बात कर रहे हैं अपनी एलसीएम की। सर ये क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हमने समझ लिया, लोएस्ट, देखो जैसे एचसीएफ के अंदर हम बात कर रहे थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन वहां बात हो रही थी लोएस्ट की, इसका नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन यहाँ बात किसकी होगी, हाईएस्ट की हो जाएगी, ठीक है। वहां पे आपको एक बात याद रखनी थी, वहां पे जिन दो नंबरों को ले रहा था मैं, उसका एचसीएफ इन दो नंबरों से छोटा ही आ रहा था। लेकिन इसमें जब मैं 2 नंबर लूंगा, 3 नंबर लूंगा, 4 नंबर लूंगा, जो भी लूंगा, तो उनका एलसीएम उन दोनों नंबरों से, 4 नंबर जितने भी नंबर लूंगा उनसे क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा। तो एलसीएम बड़ा होगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब देखो वही बात है, फिर एग्जांपल ले लेते हैं हम। सबसे पहले क्या लें, जो जो हमने डिस्कस किए थे, एक 12 था एक 18 था, इन्हीं का मैंने क्या एलसीएम निकाला था, इन्हीं का एचसीएफ, अब सॉरी एचसीएफ निकाला था, अभी इनका एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या कर दो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे 6, अगेन 2 से हो जाएगा 3, ये हो गया। अब 18 का निकाल दो सर, इसको कर दो 2 से डिवाइड 9, अगेन करोगे तो 3, 3 ये आ गया, ठीक है। ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है 12 के, और 18 के आप लिख लीजिए। जैसे कि आपको बताया था मैंने 12 के, देखो वो पावर वाला ही खेल करना है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है सर, बिना पावर वाले कर लेते, एक बार 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आपको ऐसे लिखना, उसके बाद लिखना है इसके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। देखो एलसीएम निकालना है,
एलसीएम में क्या है, जो कॉमन है, ये दोनों क्या है सर, कॉमन है, इसको लिख दो एक दो। अब ये दोनों कॉमन है, इसके मल्टीप्लाई का नाम कहा जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, थ्री। बी देखिए दो, इन दोनों का नाम का एक, इन दोनों का नाम का एक, जो बच गया उनको लिख लो, टू मल्टीप्लाई थ्री, ये जो बच गए इनको लिख लो। अब टू मल्टीप्लाई टू फोर और नाइन, ये क्या आ जाएगा 36, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ये देखो 12 से भी बड़ा है, 18 से भी बड़ा है। होप सो आप समझ गए, हाँ जी सर समझ गए। यानी कि 36 क्या है, ये 12 के भी टेबल में आता है, 18 के भी टेबल में आता है, एक ऐसा नंबर होता है एलसीएम जो दोनों के टेबल में आता है। 36 से नीचे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों की टेबल में आता हुआ, ठीक है। होप सो आप समझ गए, हाँ जी सर। अभी वही दूसरा तरीका जो मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बताया था, अभी वही आपको फिर से बता देता हूँ। अब देखो 12 देखो, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है सर, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2 है, और 3 की पावर कितनी है सर, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। अब बात कर लेते हैं 18 की, सर यहाँ पे 2 की पावर कितनी है सर, यहाँ पे तो 2 की पावर 1 है, और मल्टीप्लाई में 3 की पावर कितनी है सर, 3 की पावर कितनी है 2 है। तो इसके अंदर मुझे क्या डिस्कस करना है, एलसीएम। क्या डिस्कस करना है, एलसीएम। एलसीएम में मैं क्या लूंगा सर, जिसकी हाईएस्ट पावर हो, तो यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर कितनी हाईएस्ट है 2 है, और 3 की कितनी हाईएस्ट पावर है सर, ये होगी 3 की पावर हाइस्ट, 3 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 कितना होता है 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कितना होता है सर 9, 9 4 जा 36, ही आ गया दोस्तों मेरा एलसीएम। इसी के साथ मैं एचसीएफ निकाल दूं। एचसीएफ निकालोगे कैसे सर, जिसकी पावर कम हो, यानी कि 2 की पावर कम कितनी है सर, यहाँ पे 1 और 3 की भी 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 6, ये क्या आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम निकालना सीख लिया, एचसीएफ निकालना सीख लिया। अब बोलोगे सर आप ऐसे क्यों सिखा रहे हो, वो पहले वाला भी तो सही था। यार देखो, ये क्या, ये कॉमन है, जैसे वहां पे अब आपको क्वेश्चन में आपके एग्जाम में मैंने देखा था कई बार कैसे आ रहा है, जैसे x की पावर दे देगा, x की पावर 700, y की पावर 500, z की पावर 400, ऐसे तीन दे देगा, उसके बाद बोलेगा कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालो। फिर कैसे निकालोगे, तो फिर ये वाला काम आएगा तरीका, ठीक है। अभी क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, फिर देखोगे हाँ सर आपने ये सही सिखा दिया। यार मैं क्या चाहता हूँ, मैंने भसड़ नहीं, हमें दिमाग में क्या है, भसड़ नहीं फैलानी है कि इसका ये एक तरीका अगर कॉमन हो जाए ना, अब एचसीएफ एलसीएम अगर इसी तरीके से हम निकालना अभी सीख रहे हैं नंबर्स के लिए, तो वहां पे हमें कोई बिल्कुल अगर नया क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आप कभी घबराओ नहीं होगे, आप इसको रेडी कर लो, ठीक है। वो भी आपके समझ में आ गया, ये भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और लिया था हमने, एचसीएफ निकाला था, उसी का और एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ अभी आपको मैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकालना सीख लिया दोस्तों, अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीख लिया तो आप घबराओगे नहीं, किसी भी नंबर का आप एचसीएफ निकाल दोगे, किसी भी नंबर का आप एलसीएम, ठीक है। तो एक नंबर लिया था हमने 60, एक नंबर लिया था हमने 85, ठीक है। अब देखो इसके निकालोगे 2 30, हाँ जी सर, 2 से करोगे अगेन 15, हाँ जी सर, 3 से करोगे अगेन 5 हो गए, इसके करोगे 5 17, बस इसके इतने ही थे, हो गया। अब देखो, अब वही लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन, 60 के लिखो पावर वाला, आप भूल जाओ उसका, पावर वाले खेला करेंगे हम, ठीक है। 2 की पावर 2, हाँ जी सर, ये आ गई 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम बेहतरीन लिखा आपने। उसके बाद बात करते हैं 85 की। 85 5 की पावर 1 आई है, तो दोस्तों इसके नीचे ही लिखूंगा 5 की पावर 1 में, ठीक है। बस मल्टीप्लाई में 7 की 10 की पावर 1, ठीक है। अब देखो, अब सब कॉमन कर दो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी लिखना 2, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, पावर 0 0 मतलब इनकी वैल्यू 1 ही है। यहाँ पे 17 है, ऊपर नहीं है तो ऊपर भी लिख दो यार 17 की पावर 0। अब देखो सबके अंदर सेम हो गया। अब हम एलसीएम एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एलसीएम की बात करेंगे सर, वो नंबर्स लो जहां पे आपको हाईएस्ट पावर दिखे। अब 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, 2 है सर, 2 की पावर हाईएस्ट दो 2 ले लो। सर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी भाई 1 है, तो सर 3 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 3 ले लो। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सर 5 5 दोनों जगह कॉमन है तो 5 की मल्टीप्लाई 1 और 17, ठीक है, ये हो गया बिल्कुल सही। एचसीएफ निकालना हो तो ऐसे ही एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 20 एंड 6 180 मल्टीप्लाई 17 17 मल्टीप्लाई 180 कर लीजिए आप, आ जाएगा, ठीक है। इसके एलसीएम अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे निकलेगा सर, एचसीएफ कहाँ गया भाई मेरा, हाँ, जिसमें क्या है लोएस्ट पावर लेनी है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 सर, हाँ, 3 की पावर भी 0 एंड 5 की पावर 1 एंड 17 की पावर 0, ये लोएस्ट है, तो ये आ जाएगा मेरा एचसीएफ 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एचसीएफ भी हमने निकाल लिया, एलसीएम भी हमने निकाल लिया। होप सो आप समझ गए होंगे, एलसीएम निकालना भी हम समझ गए और एचसीएफ निकालना भी समझ गए। अब आपको क्या है,
थोड़ा सा क्या बताऊँ, इनकी रिलेशन बता देता हूँ। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन दे देगा कि ये कोई भी 2 नंबर हैं, इनमें से बताओ कि ये किसी सेम नंबर के एलसीएम या एचसीएफ है या नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके लिए थोड़ा बेसिक सा समझ लो। होप्स ऑफ एलसीएम निकालना सीख गए, एचसीएफ निकालना सीख गए, प्राइम फैक्टराइजेशन सीख गए होगे। अगर ये तीनों चीजें आपने सीख ली तो आप मुस्कुराइए, मुस्कुराओ यार। आप पूछोगे सर क्यों मुस्कुराना है? क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीख लिया है और आपने अपने सीटेट के 1 या 2 नंबर 100% पक्के कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं आपको। मुझसे बोले कोई क्या सर मैं आपको नंबर दे रहा हूं, एक 60 दे रहा हूं और एक दे रहा हूं सर 5। ठीक है, एक दे दिया मैंने 60, एक दे दिया मैंने 5। क्या ये किन्हीं दो नंबर्स के एचसीएफ या एलसीएम हो सकते हैं? तो आप कैसे डिसाइड करोगे? मैं बोलूंगा हाँ भाई हो सकते हैं। कैसे सर? देखो ये हो गया मेरा उसका एलसीएम। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या है, एलसीएम बाई में एचसीएफ करना है। क्या करना है? एलसीएम बाई में एचसीएफ कर देना है। ठीक है सर, एलसीएम बाई में एचसीएफ कर दिया तो उससे क्या है, देखो 60 बाई में 5, हाँ भाई ये क्या आ जाएगा सर 12। अगर ये एक परफेक्ट डिविजन आ जाए, मतलब बिना रिमाइंडर के अगर ये इसको डिवाइड कर दे तो उसका क्या है कि दो नंबर्स के एलसीएम या एचसीएम हो सकते हैं। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, आपको रखनी है। ठीक है, ये चीज आप कभी भी करके देखने ला, यही चीज आएगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूँ। कोई नंबर ले लेते हैं हम। ठीक है, नंबर ले लिया हमने सर, एक एक्स ले लिया एंड एक नंबर ले लिया वाई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इन्हीं का मैंने क्या निकाला सर, एलसीएम निकाला। इन्हीं का मैंने क्या है, एचसीएफ निकाला। तो इन चारों चीजों के बीच में क्या है, एक दूसरे चारों के बीच आपस में एक रिलेशन होती है सर, एक्स मल्टीप्लाई वाई। क्या जब मैं दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के इक्वल होती है। ठीक है, ये चीज आपको कॉपी में नोट कर लो। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर दे देगा, उसका एलसीएम एचसीएफ दे देगा, उसको 2 नंबर पूछ सकता है, या 2 नंबर दे देगा, एचसीएफ दे देगा। अब एलसीएम निकालने बैठने के बजाय ये फॉर्मूला लगा लो। आप कैसे भी कर सकते हो। एक दो दो फॉर्मूले आपने देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या, अगर सर फ्रैक्शन दे दे, हाँ यार ये भी हो सकता है। वो आपको फ्रैक्शंस भी दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। आजकल एग्जामिनर पता नहीं क्या दे देता है। सर मुझे दे देता है जैसे ए बाई बी दे दिया, हाँ भाई, सी बाई डी दे दिया, हाँ भाई, ई बाई एफ दे दिया। ठीक है, अब मुझसे इसका पूछे वो एचसीएफ, और मुझसे इसी का पूछ ले सर वो एलसीएम। ठीक है, तो देखो एचसीएफ पूछ ले तो मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ ऑफ किसका, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या क्या है ए सी एंड ई। न्यूमरेटर में क्या क्या है, ए सी एंड ई। इन तीन नंबर्स का क्या निकाल दोगे आप, एचसीएफ। जब वो क्या पूछेगा आपसे, एचसीएफ। और बाई में डिवाइड कर दो सर, इसमें निकाल दो एलसीएम किसका, जो डिनोमिनेटर में है, जैसे बी डी एंड एफ। ये हो गया सिंपल। और एलसीएम पूछे तो अब तो आप समझ जाएगा कि सर एलसीएम पूछेगा तो हम इसको उल्टा देंगे। हाँ यार, एलसीएम निकाल दो किसका, न्यूमरेटर का, ए सी ई। इसका क्या निकाल दो, एलसीएम, और नीचे निकाल दो एचसीएफ। सर किसका निकाल दे, डिनोमिनेटर का। यार डिनोमिनेटर में क्या है, बी डी एफ। ये तीन चीजें आप समझ जाओगे। ठीक है, एक वो रिलेशन थी कौन सी सर, एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, ये तीनों चीजें आप बिल्कुल अपनी कॉपी में राइट कर लो, क्योंकि ये आपको बहुत बार देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्या बना, जो सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक था एचसीएफ, एलसीएम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको समाप्त करते हैं। इस पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने अभी भी प्रैक्टिस करवाए आपके सामने, कुछ मैं और एक अपनी जो क्वेश्चंस वीडियो आएंगी उसके अंदर लेके आऊंगा। अब की बार जो हमारी क्वेश्चन वीडियो आएगी नेक्स्ट कंफर्म आएगी दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूं, नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो अभी तक मैंने पढ़ लिया। चाहे मैं उसके अंदर 50 क्वेश्चन लेके आऊं, जो अभी तक मैंने पढ़ लिया उसको मैं आपको सामने सोल्व करेंगे। दो दो तीन तीन क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लाइव आएंगे क्या? चलो देखते हैं, अगर लाइव का प्रोजेक्ट होगा तो लाइव, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगी हमारी। उसमें आपको बस घबराना नहीं है, पढ़ते रहना, तैयारी करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। कभी पढ़ने से आज तक मैथ नहीं आया भाई, मुझे आया नहीं है, जिनको मैं जानता हूं उनको आया नहीं है, जिन्हें मैं पढ़ाता हूं उन्हें भी नहीं आया। सिर्फ पढ़, कैसे यार पढ़ पढ़ के हम, वो साइंस थोड़े है। अब साइंस वाले बच्चे भी घबरा गए होंगे। ठीक है, साइंस पढ़ने से आ सकता है, मैथ नहीं आएगा कभी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बिल्कुल शानदार कंसेप्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।